सर, मेरा नाम असमा बतूल है और मैं यूरोप के वीज़ा के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। एक्चुअली मैंने बैचलर किया हुआ है, 2 ईयर बैचलर एंड 2 ईयर मास्टर है मेरा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। तो और सेकेंडली ये है कि मेरे पास आईएलटीएस नहीं है और मेरा भी जो बैंक स्टेटमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब जैसे कि आम मांगा जाता है कि 24 लाख रुपए हूँ या इतने हूँ, इतनी मेरे पास नहीं होगी। तो क्या मैं यूरोप के किसी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकती हूँ जो लोएस्ट कॉस्ट हो, जहाँ पे मैं जा सकूँ? क्या मैं वहाँ पे के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? अगर मैंने मास्टर यहाँ से किया है तो वहाँ जाके भी मास्टर ही करूँगी या मैंने आगे मैं एडमिशन ले सकती हूँ? तो काइंडली मुझे गाइड कीजिएगा इस बारे में। वालेकुम सलाम जी। मेरी बहन का सवाल है कि इन्होंने 2+2 के साथ जो है ना मास्टर डिग्री की हुई है, 2 साल का बैचलर है, 2 साल का इन्होंने मास्टर किया हुआ है। इसके अलावा इनके पास आइल्स भी नहीं है और बैंक स्टेटमेंट की वजह से भी ये थोड़ा सा कह रही हैं कि इनको प्रॉब्लम है। तो क्या इस सारे सिनेरियो के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ, क्या इनका किसी यूरोप के मुल्क में जो है एडमिशन हो सकता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो 2+2 है ये आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। 2+2 के साथ आपको जो है किसी ऑस्ट्रिया वगैरह में एडमिशन नहीं मिल सकता आपको। जो है ये बेसिकली ये समझ लें कि ये इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट बनता है, क्योंकि इसमें आपका जो है चार इसको ना तो कुछ कंट्रीज 4 साल की बैचलर के बराबर बराबर कंसिडर करते हैं और कुछ इसको जो है सिरे से जो है ना कंसिडर ही नहीं करते। ये हमारे मुल्क में ही बेसिकली डिग्री करवाई जाती थी, अब जो कि इसको भी बंद कर दिया गया और अब 4 ईयर का बैचलर यहाँ पर भी हो रहा है। तो इसके साथ आप इटली में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इटली में आप जो है बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इटली में इसका चांस है। दूसरा, आपके पास आयर्स नहीं है, आयर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आयर्स यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में ज़रूरत भी नहीं होती। आपने अगर इटली में अप्लाई करना है तो आयर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना है तो आयर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जर्मनी में या किसी और नॉर्वे वगैरह में अप्लाई करना है तो देन आपको आयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आयर्स की एग्जामेशन नहीं है, आयर्स का इशू नहीं है, आप बगैर आयर्स के अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो आपका पॉइंट है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, बैंक स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट है। ये एग्जाम्प्ट नहीं होता बेसिकली, इसको ये आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप आ जाए तो देन आपके लिए पास चांसेस हैं कि आपको ये वाली एग्जामेशन हो जाए और आपको बैंक स्टेटमेंट ना देनी पड़े। लेकिन अदरवाइज़ ये हर हाल में देनी होती है। आपको ये पैसे अरेंज करके कहीं से उधार पकड़ के कोई चीज़ बेच के आपको ये अपने बैलेंस में शो करने पड़ेंगे कि आपके पास ये फ़ंड्स पड़े हैं। 24 से 30 लाख के दरमियान जो है ये फ़ंड्स होने चाहिए यूरोप के, अगर आप किसी भी मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर आप जर्मनी में अप्लाई करते हैं तो दैन तो ये पैसे आपको एडवांस में उनके ब्लॉक अकाउंट में सेंड करवाने पड़ेंगे, तो वो उसका अलग है। लेकिन अगर आप इटली, ऑस्ट्रिया में अप्लाई करते हैं तो आपको कहीं भेजने नहीं है, आपने सिर्फ जो है इनको अपने अकाउंट में शो करना है। लेकिन साथ में आपने इसका प्रूफ भी देना है कि ये पैसे आए कहाँ से थे। आपको इसके लिए जो है प्रॉपर्टी के सेल का अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है, अगर आपने सेल की है तो वो डॉक्यूमेंट आप साथ लगा दें। अगर आपने किसी और मद से ये हासिल किए हैं तो वो आपको प्रूफ देना होगा। अगर आपको किसी ने दिए हैं तो या आपके एजुकेशन की जो है फंड्स के लिए, एजुकेशन की जो है खर्चे उनको पूरा करने के लिए, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि ये मुझे फ़लाँ जगह से पैसे मिले हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको एग्जाम नहीं किया जा सकता। ये आपको इन एनी केस जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे ये आपको जो है ना बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। बाकी इसके अलावा अगर आपने अपनी कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो दी नंबरों पर रब्ता करके उसके बारे में मज़ीद आप जान सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।